तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं रामजीवन एज ए पॉइंट्समैन ग्रुप डी में काम कर चुका हूं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि यदि आपका सिलेक्शन आरआरबी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर होता है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आरआरबी यदि आपका सिलेक्शन आरआरबी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर होता है तो आपका जो वर्क प्रोफाइल होगा इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टेशन है वो कैसा है। यदि आपका स्टेशन जंक्शन है यानी बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पर आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यदि आपका जो स्टेशन है छोटा स्टेशन है यानी आउटसाइड स्टेशन है तो जो वहाँ का काम होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अब यदि मान लीजिए आपका कोई स्टेशन मिल गया है तो स्टेशन पर भी आपका दो तरीके से ड्यूटी लगता है। पहला आपका कि स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के साथ आपका ड्यूटी लग जाए, और दूसरा कि आपका गेट पर ड्यूटी लग जाए। तो गेट पर ड्यूटी लगेगा तो वहाँ पर आपको काम कुछ अलग करना पड़ेगा, और यदि आपका स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के साथ ड्यूटी लगता है तो वहाँ पर आपका जो काम होगा वो अलग होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यदि आपकी ड्यूटी स्टेशन पर लग गई है, तो यदि आपकी जो ड्यूटी स्टेशन पर लग गई है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो यदि आपकी ड्यूटी स्टेशन पर लगी है तो पहला काम होगा कि आपको उस स्टेशन पर रखी हुई सभी फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखना होगा। यानी आपको वहाँ पर रखी सभी फाइलों को व्यवस्थित करना होगा और व्यवस्थित करना होगा। और दूसरा कि वहाँ पर स्टेशन पर रखी गई फायर बकेट यानी कि जो बाल्टियाँ होती है इसमें बालू और पानी भरा होता है, उसको भी देख रेख करना होता है कि उसमें बालू है कि नहीं, उसमें पानी है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर फिल करना होता है। सेकंड काम होगा कि यदि आपकी स्टेशन के आगे यानी आप जिस स्टेशन पर काम कर रहे हैं उस स्टेशन के आगे लाइन पर यानी रेलवे ट्रैक पर यदि कोई ब्रिज है या उस पर कोई काम चल रहा है या उस ट्रैक पर कोई कर्व है तो इसकी जो जानकारी वो लिखित रूप से आपको लोको पायलट को देना होता है। और लोको पायलट को देना होता है, इसे कॉशन कहते हैं। तो लोको पायलट इसी कॉशन के अनुसार ट्रेन को आगे ले जाता है। नेक्स्ट आपका जो काम होगा वो ये होगा कि यदि कोई ट्रेन ऐसी है जो स्टेशन पर नहीं रुक रही है तो उसको रन थ्रू कराने के लिए आपको दिन में हरी झंडी दिखानी होती है और लाल में ग्रीन लाइट दिखाना होता है, जिससे वो ट्रेन स्टेशन पर बिना रुके रन थ्रू हो जाती है। और नेक्स्ट काम आपका होगा कि मान लीजिए जो पॉइंट है यानी जिससे रेलवे ट्रैक को चेंज किया जाता है वो तो स्टेशन मास्टर अपने बैलेंस से हैंडल करता है, और लेकिन यदि वो ख़राब हो जाता है तो आपको वहाँ पे जाकर मैन्युअली हाथ से घुमाकर उसको सेट करना होता है और उसको लॉक करना होता है। तो ये जो काम है वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैनल में कुछ दिक्कत आ जाने के कारण वो पैनल से सेट नहीं होता है। तो ये तो बात होगी कि यदि आपकी जो ड्यूटी अगर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के साथ लगती है तो आपको क्या करना है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि आपकी ड्यूटी ऑपरेटिंग गेट पे लग जाती है तो वहाँ आपको क्या काम करना होता है। तो यदि आपकी जो ड्यूटी है वो गेट पर लग गई है तो आपको वहाँ पर केवल एक ही काम करना है, गेट को ओपन करना है और बंद करना है। यानी जब भी कोई ट्रेन आएगी तो वहाँ पर गेट को बंद कर देना है, और यदि जब ट्रेन चली जाएगी तो वहाँ गेट को क्या कर देना है, खोल देना है। और गेट भी दो प्रकार का है, गेट भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि मैन्युअली हाथ से चलाकर उसको गिराना होता है और हाथ से चलाकर उसको उठाना होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक में आजकल ज़्यादातर जो गेट हैं वो सभी इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि आपको बटन से पुश करने पे वो गेट नीचे आ जाता है और बटन से पुश करने के बाद गेट ऊपर चला जाता है। और साथ ही साथ यदि आपकी जो ड्यूटी है वह ऑपरेटिंग गेट पे लगी है तो गेट की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो आपकी होती है। चलिए बात कर लेते हैं अब जंक्शन पर यदि आपकी ड्यूटी लग गई है तो जंक्शन पर क्या काम करना होता है। तो जंक्शन पर ये सारे काम तो होते ही हैं, साथ में आपका एक और काम बढ़ जाता है जिसको यानी शंटिंग का काम। जंक्शन पर क्या होता है कि ट्रेनें आती हैं और ट्रेन वहाँ से अपना रूट चेंज करती हैं। तो जब अपना ट्रेन रूट चेंज करती हैं तो उसका क्या होता है कि जो ट्रेन का डिब्बा होता है वो ट्रेन के इंजन से अलग होता है, और जो ट्रेन का इंजन होता है वहाँ से हटकर दूसरे डिब्बे में जाकर लगता है, तो इसको शंटिंग बोलते हैं। तो यानी कि यदि आप जंक्शन पर है तो आपको शंटिंग का काम भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आरआरबी ग्रुप डी में यदि आपका सिलेक्शन पॉइंट्समैन के पद पर होता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों एक और बात कि यदि आपकी जो ड्यूटी है वो जंक्शन स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन पर है तो आपका जो ड्यूटी आवर होगा वो 8 आवर होगा, और यदि आपकी जो ड्यूटी है वो छोटे स्टेशन पर है
तो आपकी जो वर्किंग आवर होगा वो 12 आवर होगा, 12 घंटे तक आपको वर्क करना पड़ेगा। 12 घंटे इसलिए कि जो आपका छोटे स्टेशन पर जो आपका काम होता है वो बहुत ही माइनर होता है, छोटा-छोटा होता है, इसलिए वहाँ पर जो ड्यूटी है आपकी 12 घंटे लगाई जाती है। और ये जो ड्यूटी है वो डे भी में लगती है और नाइट में भी लगती है, दोनों में लग सकती है। जो आपकी ड्यूटी है वो डे और नाइट दोनों होती है। तो ओवरऑल वर्क प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों जो आरआरबी ग्रुप डी में जो सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है वो आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट है। इसमें आप टिट फॉर टाइट होकर आएंगे और टिट फॉर टाइट होकर जाएंगे, यानी आपका इसमें कपड़ा भी गंदा होने का चांस नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आरआरबी ग्रुप डी में यदि आपका सिलेक्शन पॉइंट्समैन के पोस्ट पर होता है तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।